हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टि को देखते हुए कक्षा 12वीं विषय हिंदी के एक मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर से लगभग मैंने 22 क्वेश्चन रखा है और 12 से 14 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। कक्षा 12वीं का है, विषय हिंदी है और ये होगी 3 घंटे का। पूर्णांक 80 रहेगा। 2 दिसंबर को होने जा रही है परीक्षा दोस्तों। तो देखिए कि जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर है, ममता की गोंद किसे कहा गया है। यानी पाठ के आधार पर आपको कि ममता का गोंद किसे कहा गया है लिखना है। दूसरा है, नंद के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्र हुई थी। नंद बाबा के जो है वहाँ पर जाकर के आंगन में गोपियाँ क्यों एकत्रित हुई। तीसरी प्रश्न है, कबीर के अनुसार शरीर रूपी घड़े की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। यह प्रश्न हर बार भी पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा कि आसमान में जो है बादलों आते ही धरती में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है। पांचवा क्वेश्चन है, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। छठवां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 जो है, नई कविता के 2 कवियों के नाम तथा एक एक रचनाएं लिखिए। अगर इसका उत्तर भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 7वां प्रश्न है, निबंध की परिभाषा देते हुए कोई एक प्रकार का नाम लिखिए। 8वां प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा की कोई 3 अंतर लिखिए। दोस्तों ये कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। अब जो इसमें 9वां प्रश्न है कि कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। फिर 10वां, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए कोई 4। इसमें 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। जब जैसे 3 नंबर का देखो, 2 नंबर का देगा तो 2, 3 नंबर का देगा तो 3 और 4 नंबर का तो 4। रहस्यवाद की विशेषताएं बताते हुए रहस्यवाद के 2 कवियों का नाम लिखिए। 12वां प्रश्न है, मातृभाषा एवं राजभाषा में 3 अंतर लिखिए या कि बोली और भाषा में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है। छायावाद काव्य की मुख्य विशेषताएं लिखिए कोई 4। सूरदास अथवा कबीरदास की 2 रचनाएं भाव पक्ष एवं कला पक्ष में साहित्य में स्थान। क्या दोस्तों, सूरदास की रचनाएं जैसे सूर सारावली, साहित्य लहरी है ना, इस तरह से रचनाएं, और कबीरदास की रचनाएं किसी में से 2 में से एक की एक रचना और 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और इनकी साहित्य में स्थान क्या है, इन चीज़ों को बताना है। फिर अगले कड़ी में शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष लिखिए। अब इनका भी वही है, शिवमंगल सुमन की रचनाएं भी लिखना है, भाव पक्ष और कला पक्ष। एक गद्य से आती है और एक पद्य से आती है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। अब ऐसा कोई प्रश्न आएगा दोस्तों जो कि ये बहुत बड़ी होगी, जैसे कबीरा संगति एक बूंद तिरभाए। इसका मतलब ये पूरा सा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगी, और इसको जो है हमें एक पद्यांश लिखना है और एक गद्यांश लिखना है। जैसे पद्यांश में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती हिंदी, इसके कवि ये हैं, ठीक है। तो कबीरा संगति के यानी ये कबीरदास का होगा, तो इस तरह से लिखना है। अगले कड़ी में दोस्तों निम्नलिखित 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश। अब इसमें गद्यांश के बारे में लिखना है, ठीक है दोस्तों। गद्यांश के प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है, तो इसमें भी वही होगा, कुछ बड़ा होगा। इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती हिंदी है ना, जिस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो इसे किसी आती हुई आपदा उसे भाव, इसका भी बड़ा रहेगा, उसमें से आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। फिर 18 नंबर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की उत्तर दीजिए। और एक आपका 4 नंबर है, 3 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, जो कि यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा, 3-4 प्रश्न दिया रहेगा, और यहाँ से एक अपठित गद्यांश दिया रहेगा जिसे आप पढ़ करके उसका उत्तर देना है। अपठित गद्यांश के अगर जिससे नहीं आता है तो हमारे चैनल में आकर के सब्सक्राइब करें और देख लें उस वीडियो को, मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई है। फिर 19 नंबर, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को एक पत्र लिखो। आप ये परीक्षा के टाइम पर क्या है कि अगर परीक्षा के टाइम में अगर ये ध्वनि विस्तार मनी आवाज़ कर रहे हैं, उनके में प्रतिबंध लगाने के लिए, या कि नगर पालिका नगर निगम के संबंध से एक साफ सफाई के बारे में आएगा। प्रश्न नंबर 20 में दोस्तों सवैया छंद को उदाहरण सहित लिखिए। अब इसमें सवैया छंद आएगा या कि छंद किसे कहते हैं, छंद संबंधित एक पाठ आएगा, एक प्रश्न आएगा, जो कि आप देख लीजिए, छंद दोहा सोरठा, वहाँ से एक उदाहरण सहित बताइए। निम्नलिखित में से 21 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
किन्हीं मुहावरों को लिख करके दो, जैसे आग बबूला होना यानी गुस्से में आना, है ना, किनारा करना, फूला ना समाना, बहुत खुशी होना। इस तरह से प्रश्न आएगा कि मतलब दो मुहावरे या लोकोक्तियाँ या कि समास पूछता है। किन्हीं समास का परिचय बताइए, समास। फिर एक प्रश्न होगा दोस्तों, आप 22 नंबर, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 250 शब्दों में, है ना, कितने शब्दों में, 250 शब्दों में, जो कि सबसे पहले कोविड-19 जो कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल के ही सबसे ज़्यादा इस टाइम पर प्रश्न पूछी जा रही है। फिर पर्यावरण प्रदूषण या निदान, मोबाइल फ़ोन, मेरा प्रिय खेल, ये 4 में से किसी एक को लिखना है, जबकि सबसे ज़्यादा आप इस पर फोकस करिए क्योंकि आज से भी चल भी रहा है और इसमें आने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों अगर उत्तर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और यहाँ से हमने 22 प्रश्न दिया है, 22 प्रश्न में से 2 और 3 और 4 नंबर का बताएं, बहुविकल्पी नहीं बताएं। बहुविकल्पी के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसमें से 12 से 14 क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।